नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा में स्वागत है। हम क्लास 12th वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है। ये आई के साथ पाई बाई 3 एंगल बनाता है, जे के साथ पाई बाई 4 एंड के साथ एक्यूट एंगल थीटा बनाता है। तो गिवन दैट है कि वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, इसलिए यहां से हम देख सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू हो जाए मॉड वेक्टर ए इक्वल टू 1 जो हो जाएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मॉड हो जाता है 1। तथा इसको यदि हम कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखें तो वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k। चूंकि इसमें गिवन है कि वेक्टर ए जो है आई के साथ पाई बाई 3 एंगल बना रहा है, जे के साथ पाई बाई 4 एंगल बना रहा है और के साथ थीटा एंगल बना रहा है। चूंकि आई के साथ हम कास अल्फा, बी के जे के साथ कास बीटा और के साथ कास गामा एंगल बनाते हैं। आई का मतलब होता है एक्स एक्सिस, जे का मतलब होता है बाई एक्सिस एंड के का मतलब जेड एक्सिस। तो चूंकि अल्फा इक्वल टू यहां पे पाई बाई 3 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 इक्वल टू a1 अपॉन मॉड a1। अब हम देख सकते हैं मॉड a1 की वैल्यू कितनी है 1। यहां से चूंकि ये यूनिट वेक्टर है दिया हुआ है, तो कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका 1/2 इक्वल टू a1, क्योंकि मॉड ए की वैल्यू 1 दिया हुआ। तो इस तरह से a1 की वैल्यू आ गई a1 इक्वल टू 1/2। इसी तरह से यदि हम कास पाई बाई 4 कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा कास पाई बाई 4। चूंकि जे के साथ एंगल बना रहा है और जे का कोफिशिएंट a2 है, तो ये हो जाएगा a2 अपॉन मॉड वेक्टर ए। मॉड वेक्टर ए की वैल्यू 1 है, देयरफॉर a2 इक्वल टू हो जाएगा cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। फिर इसी तरह से हम देखें, चूंकि के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू a3 अपॉन मॉड वेक्टर ए। तो मॉड वेक्टर ए की वैल्यू 1 होती है, देयरफॉर a3 इक्वल टू हो जाएगा यहां से cos थीटा। अब हम जानते हैं कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां a1 है, a1 की वैल्यू दिया हुआ है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। a2 की वैल्यू हो जाएगा आपका 1/√2 का होल स्क्वायर। a3 की वैल्यू है यहां से कास थीटा, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से कास स्क्वायर थीटा यदि हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। यहां से 4 आ जाएगा एलसीएम, तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 4 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा -2। तो इस तरह से 4 में -2 -1 -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। अब यहां से यदि हम कास थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1/4। इसको हम लिख सकते हैं 1/2। यहां एक्चुअल में प्लस माइनस आएगा, लेकिन ये पाई बाई 3 पाई बाई 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए यहां पर
कास थीटा की वैल्यू 1/2 आएगा। देयरफॉर यहां से जो थीटा की वैल्यू आएगी, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/3। और चूंकि कास थीटा इक्वल टू हमने देखा है अभी अभी कि यहां पे कास थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहां पे लिखा हुआ है A3, इसलिए A3 इक्वल टू हो जाएगा, यहां से A3 इक्वल टू भी आ जाएगा 1/2। तो क्वेश्चन में ये डिफाइंड किया गया है कि हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा की वैल्यू हो रही है π/3, थीटा की वैल्यू हो रही है π/3, और उसके कंपोनेंट फाइंड करना है, तो कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी दैट इज A1 इक्वल टू 1/2 आ रहा है, A2 इक्वल टू 1/√2 एंड A3 इक्वल टू 1/2। ये हो गया वेक्टर ए के कंपोनेंट। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें शो करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले LHS लेंगे, तो ये हो जाएगा LHS वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए का वेक्टर ए में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, फिर वेक्टर ए का बी में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर वेक्टर बी का ए में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और वेक्टर बी का बी में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। हम जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू हम यहां पे 0 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये बी क्रॉस ए को यदि हम ए क्रॉस बी लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। चूंकि ये चीज और ये दोनों सेम है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूव्ड हो गया। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है कि हमें लेमडा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा आपका गिवन दैट 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लेमडा j प्लस म्यू के इक्वल टू 0। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से कुछ, i j k, यहां इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 2 6 27, फिर इसका नेक्स्ट का कोफिशिएंट हो जाएगा i है तो 1, j है तो लेमडा आ जाएगा, और k में ये म्यू इक्वल टू 0। चूंकि यहां से हम देख सकते हैं इक्वल टू 0 गिवन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हम 0 को लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं 0.i प्लस 0.j प्लस 0.k, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका i। अब इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हटा देंगे हम, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6 म्यू माइनस 6 म्यू माइनस 27 लेमडा,
फिर बीच वाले में माइनस जे हो जाएगा। जब हम माइनस जे लेंगे तो ये और ये अपन चेंज कर देंगे, तो बचेगा 227 1 और म्यू बचेगा। तो जे के साथ हो जाएगा आपका 2 म्यू और 27 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -27। फिर इसके बाद आ जाएगा के प्लस के। जब के को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हम देख सकते हैं ये पार्ट और ये पार्ट छूट जाएगा, तो बचेगा 2 लेमडा -6 इक्वल टू, यहां से हो जाएगा 0 है दिया है तो 0 की जगह हो जाएगा 0.i प्लस 0.j प्लस 0.k। अब इसको हम जब कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो हम यहां लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i, j एंड के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। तो यहां से ये कोफिशिएंट दिया हुआ है 6 म्यू -27 लेमडा इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा आपका 2 म्यू -27 इक्वल टू 0 और फिर यहां से हो जाएगा 2 म्यू -6 इक्वल टू 0। 2 म्यू -6 इक्वल टू 0। यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पे हम लेमडा लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 लेमडा -1। उसका रीजन ये है कि आप देख सकते हैं जब हम के का पार्ट लेंगे तो के पार्ट में ये और ये छूट जाएगा, तो लेमडा का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 लेमडा -6 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो पार्ट है ये हो जाएगा 2 लेमडा -6। अब जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पर भी करेक्शन करना चाहेंगे, तो ये करेक्शन में हो जाएगा, यहाँ लेमडा नहीं आएगा या वो म्यू नहीं आएगा, यहाँ हो जाएगा लेमडा। तो देयरफॉर यहाँ से 2 म्यू इक्वल टू हो जाएगा 27। तो देयरफॉर म्यू इक्वल टू हो जाएगा 27/2 एंड 2 लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 6। तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 6/2, तो लेमडा इक्वल टू आ गया 3। अब चूंकि इसमें फाइंड करना है हमें लेमडा एंड म्यू की वैल्यू, तो दैट इज लेमडा इक्वल टू हो गया 3 एंड म्यू इक्वल टू हो जाएगा 27/2। ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि वेक्टर ए डॉट गिवन दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 है ना। तो इट इज ओनली देन पॉसिबल when vector a equal to 0 or vector b equal to 0 or vector a is perpendicular to vector b। दूसरी इसमें जो कंडीशन दिया हुआ है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू 0, it is also possible when vector a equal to 0 vector b equal to 0 or vector a and वेक्टर बी आर पैरेलल। तो ये पॉसिबल तभी है जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पैरेलल हो। बट
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट perpendicular or parallel to each other simultaneously. इसका मतलब अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है तो इसका मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी 0 होगा, या तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और ए क्रॉस बी 0 का मतलब भी हो सकता है कि या तो वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू 0 है या तो ए और बी पैरेलल हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वेक्टर ए एंड बी जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर और पैरेलल एक साथ नहीं हो सकता। इससे प्रूफ हो रहा है ना। Therefore, it is clear that इससे प्रूफ होता है कि वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0। इससे क्लियर होता है कि या तो वेक्टर ए की वैल्यू 0 होगी या वेक्टर बी की वैल्यू 0 होगी। इससे ये क्लियर होता है। तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व किया। हमारे वीडियोज कंटिन्यू आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।